सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका ब्लूमिंग माइंड्स में। साथियों, आज हम क्लास 10वीं के सभी मैथ वर्क को करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में 2025-26 के लिए आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास, जिसमें अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद अध्याय से जुड़े हुए मैप से संबंधित सभी प्रश्नों का हल हम करेंगे। इसमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। साथियों, अध्याय में दिए गए अधिवेशन ही हमसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें केवल 3 और 4 अधिवेशन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला अधिवेशन जो हमें पढ़ना है वह है कलकत्ता अधिवेशन, जो हुआ सितंबर 1920, और ये स्थान है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कलकत्ता। जहां पर असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिलाकर पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग चलाने के लिए महात्मा गांधी ने यह शुरुआत की थी। और इस स्थान पर असहयोग आंदोलन को केवल प्रस्तावित किया गया था, यह लागू नहीं किया गया था। इसके बाद नागपुर अधिवेशन, जो 1920 में ही कांग्रेस द्वारा किया गया, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। और इस अधिवेशन में ये निश्चित किया गया कि अब असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर पूरे भारतवर्ष में चलाया जाएगा, जिससे हिंदू और मुस्लिम एकता मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कार्य करे। और इसके तहत आग्रह किया गया कि सभी अपने कार्यों को जो ब्रिटिश सरकार ने हम पे थोपे हुए थे वे सब छोड़कर हम इस आंदोलन में शिरकत करें और ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का सहयोग ना करें। इसके लिए छात्रों से कहा गया कि वे अपने विश्वविद्यालयों को छोड़ दें। अदालतों में जाने से वकीलों ने मना कर दिया। जगह जगह पर पिकेटिंग की गई। तो ये अधिवेशन जरूर पूछ लिया जाता है, इसको याद रखें। नागपुर अधिवेशन दिसंबर। इसके बाद है मद्रास, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यह पड़ेगा तमिलनाडु में, जो राजधानी है तमिलनाडु की मद्रास, जो आज है चेन्नई, 1927। साथ ही इसके साथ ही आपको एक और अधिवेशन याद कर लेना है, लाहौर अधिवेशन, जहां रावी नदी के निकट हमने पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया और भारतीय तिरंगा यहाँ पर फहराया गया और शपथ ली कि हम अब हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी अध्याय में कुछ और मुख्य विषय हैं जिन पर अक्सर मैप में पूछ लिया जाता है। इसमें पहला है चंपारण बिहार, जहाँ पर नील किसानों का आंदोलन किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन पर दबाव बना रही थी कि उन्हें नील की खेती करनी होगी। यहाँ पर महात्मा गांधी की मुलाकात होती है राजेंद्र प्रसाद जी से, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन था, जहां पर जीत हुई और नील किसानों को ब्रिटिश सरकार से राहत पहुंचाई गांधी जी द्वारा। यह हुआ था बिहार, चंपारण में। जिला है चंपारण, बिहार में। इसके बाद खेड़ा, गुजरात। किसान खेड़ा पड़ेगा गुजरात में। खेड़ा गुजरात सत्याग्रह।
यहाँ पर भी किसानों को लगान से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी फसलें जो है खराब हो गई थी। इसके बाद है अहमदाबाद, गुजरात, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, जहाँ पर मिल में कार्य करने वाले वर्कर्स को अपने बोनस और वेतन से संबंधित समस्या होने पर गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आधार पर जीत हासिल की और मिल वर्करों को उनका अधिकार दिलाने का काम महात्मा गांधी ने किया। यहाँ इनकी मुलाकात हुई पहले गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अगला विषय है दांडी, जो चलाया गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। दांडी वह स्थान है जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च आरंभ किया था, जिसमें उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, और यह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा किया गया। अगला है भूगोल में अध्याय 1 से जुड़ा हुआ संसाधन और विकास। इसमें है मृदा के प्रकार। यह मैप आपको आपकी किताब में भी मिल जाएगा, और इसमें कुल 6 प्रकार की मृदाओं के बारे में बात की गई है, जिसमें पहली है वन मृदा या पर्वतीय मृदा, जो पाई जाएगी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। इसी प्रकार अलुवीय जलोढ़ मृदा, जो पाई जाएगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम के हिस्सों में। इसके बाद रेड एंड येलो, लाल और पीली मृदा, जो पाई जाएगी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में। इसके बाद ब्लैक सोइल, काली मृदा, जो सर्वाधिक मिलती है महाराष्ट्र में, गुजरात में। और काली मृदा पे जैसा कि हम जानते हैं कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। उसके बाद है लेटेराइट मृदा, जो राजस्थान के कुछ हिस्सों में है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है। और उसके बाद है एरिड, यानी कि मरुभूमि, मरुस्थल, जो हमें पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान। चलिए साथियों, आगे है जल संसाधन, स्थान और लेबलिंग। इसमें प्रमुख बांध हमें बताने हैं, जिसमें पहला बांध है सलाल बांध, जो हमें मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। उसके बाद है भाखड़ा नागल बांध, यह है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है टिहरी, जो है उत्तराखंड में। इसके बाद है राणा प्रताप सागर, जो है राजस्थान में। सरदार सरोवर, गुजरात में। हीराकुंड, जो है उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध, जो है तेलंगाना में। और तुंगभद्रा, जो है कर्नाटक में। चलिए साथी, इसके बाद अध्याय 4 कृषि से, जिसमें बात की गई है प्रमुख क्षेत्रों की और वहां पर उगने वाली फसलों की। और इसमें बातचीत की गई है चावल पर, गेहूं, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, कपास, जूट और इसके उत्पादक राज्य। तो सबसे पहले चावल, जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इस प्रकार के नक्शों में हमें सबसे ज्यादा
फोकस करना है कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा उस फसल का उत्पादक है। तो चावल का उत्पादक सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल का सर्वाधिक उत्पादक चावल। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गेहूं। गेहूं में है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश गेहूं। इसके बाद है गन्ना, जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश पुनः। तो गेहूं के साथ साथ गन्ना उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे ज्यादा पैदावार इसकी उत्तर प्रदेश में होती है। और इसके बाद है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। इसके बाद है दोस्तों चाय, असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। और असम में कांजीरंगा उद्यान भी है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्या आप ये राज्य जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुण। तो इस प्रकार असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं कॉफी। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। और दूसरा है केरल। रबर, दोबारा केरल। कपास के लिए साथियों सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर पाई जाती है काली मृदा, जो कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। कपास गुजरात और महाराष्ट्र। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट। आइए अब हम करते हैं अध्याय 5 में खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसमें सबसे पहले हमें करना है लौह अयस्क खाने, आयरन एंड ओर्क माइन। पहला है मयूरभंज, जो हमें मिलता है उड़ीसा में। दूसरा है दुर्ग, जो है छत्तीसगढ़ में। ये राज्य आपको याद होगा, ये समुद्री घोड़े के प्रकार दिखता है। दुर्ग के बाद है बेलाडिला, जो मिलेगा हमें छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है बेल्लारी। बेल्लारी साथियों आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है कुर्दमुख, जो है कर्नाटक में। इसी के साथ लौह अयस्क की ये खानें पूरी होती है। इसके बाद है कोयला खदानें। पहला है रानीगंज, जो है पश्चिम बंगाल में। रानीगंज। बोकारो है झारखंड में। तलचर उड़ीसा। और नेवेली, ये हमें मिलता है तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी है चेन्नई। पहले होती थी मद्रास। ये सभी कोयला खदानें हैं जहाँ से भारत को कोयला प्राप्त होता है।
इसके बाद है तेल क्षेत्र, ऑयल फील्ड्स। पहला है डिबगोई, जो है असम में। नाहरकाटिया, ये भी सातवें असम में है। मुंबई हाई, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ेगा, मुंबई हाई। उसके बाद है बसीन, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ेगा। उसके बाद है कलोल, जो गुजरात में स्थित है, और अंकलेश्वर, ये भी गुजरात में स्थित है। इसके बाद साथियों आता है ऊर्जा संयंत्र, जिसे थर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र, पहला है नामरूप, जो असम में है। सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश में है। रामगुंडम, जो तेलंगाना, जो नया स्टेट है तेलंगाना, 2014 में 2 जून को बना था, और ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। सभी जानकारी हमें बार बार रिवाइज करनी है, जिससे हमें याद होता रहे। अगला है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पहला है नरोरा, जो है उत्तर प्रदेश में। दूसरा है कलपक्कम, जो है तमिलनाडु में। काकरापार, गुजरात में, और तारापुर भी है, ये महाराष्ट्र में है। तारापुर है महाराष्ट्र में। इसके बाद साथियों कपास वस्त्र उद्योग। इसके बाद साथियों कपास वस्त्र उद्योग, जो पहला है मुंबई। उसके बाद इंदौर, जो है मध्य प्रदेश। इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, और हर साल इसको सफाई के आधार पर अवार्ड दिया जाता है। तीसरा है सूरत, जो है गुजरात में। चौथा है कानपुर, और पांचवा है कोयम्बटूर, जो है तमिलनाडु में। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और कानपुर जाना माना शहर है। अगला है लौह और इस्पात संयंत्र, आयरन एंड स्टील प्लांट, जिसमें पहला है दुर्गपुर, जो हमें मिलेगा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है बोकारो, जो है झारखंड में। जमशेदपुर भी है झारखंड में। उसके बाद है भिलाई, छत्तीसगढ़। विजयनगर, कर्नाटक, और सेलम, तमिलनाडु। साथियों आपको याद होगा, हमने पहले राज्य राजधानी राजधानी से जुड़ा हुआ एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, और उसकी मदद से आप आसानी से पहचान पा रहे हैं कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें आईटी की कंपनियां या सॉफ्टवेयर हब कहाँ पर स्थित हैं, ये हमें बताना है। तो पहला है नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। तीसरा है मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, और पुणे, जो महाराष्ट्र का एक शहर है। हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी है। चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है, और बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। और अंतिम तिरुवनंतपुरम, जो है केरला की राजधानी। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, और हैदराबाद, चेन्नई। इसके बाद है मेजर सी पोर्ट, जिसमें पहला है कांडला, जो है गुजरात में। दूसरा है मुंबई, महाराष्ट्र में। मंगलोर और मरमेंगो, दोनों है न्यू मैंगलोर है कर्नाटक में, और मरमगांव, ये छात्रों आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। इसके बाद कोच्चि, कोच्चि है केरल में, और तूतीकोरिन, जो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और है चेन्नई, जो उसकी राजधानी है। इसके बाद विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पारादीप, उड़ीसा में, और हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम करेंगे
इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जिसमें पहला है राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर, यह है पंजाब में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है अमृतसर, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसके बाद है दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और इसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, जो है मुंबई में, जो राजधानी है महाराष्ट्र की। इसके बाद मीनमबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई में, जो राजधानी है तमिलनाडु की। और राजीव गांधी एयरपोर्ट है तेलंगाना में, जो राजधानी है जिसकी राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। और उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जो है कोलकाता में, जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। साथियों, इसके साथ आपके सभी मैप वर्क पूरे होते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखते रहें और आप सभी को ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको बार बार देखते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।